वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश विद जितेंद्र मिश्रा। और बेटे मेरा नाम रोहित मिश्रा है और आज जो जितेंद्र सर की लाइव क्लास में जो आप लोगों के डाउट थे बच्चों के कि जिनका मैथ नहीं है या इंटर में कोई सब्जेक्ट रहा, किसी का कॉमर्स रहा, किसी का बायो रहा, उनका सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि हम डिफेंस में जा सकते हैं या नहीं जा सकते। जा सकते हैं तो कौन से फॉर्म भर सकते हैं, क्राइटेरिया क्या होती। तो बेटा आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। तो ऐसे बच्चे जिनका इंटर में मैथ्स नहीं रहा है, बायो रहा है, कॉमर्स रहा है या आर्ट रहा है, तो बस एक क्राइटेरिया बेटे ये होना चाहिए कि अगर आपका इंटर में इंग्लिश सब्जेक्ट रहा है, इंग्लिश कंपलसरी, इंग्लिश अगर आपका था और आपका ओवरऑल इंटर में 50% नंबर आए हैं और इंग्लिश में भी 50% का क्राइटेरिया आपका है, 50% नंबर आप लेके आए हैं, तो बेटे आप एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए आप एलिजिबल हैं। आपका इंटर में मैथ्स हो या ना हो ये मैटर नहीं करता है। इसके अलावा जो बच्चे ऐसे हैं, जैसा कि अभी एफकैट का फॉर्म चल रहा है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका इंटर भी मैथ्स से रहा है और उनका ग्रेजुएशन भी मैथ्स से है, तो ऐसे बच्चे एफकैट के लिए जा सकते हैं। एफकैट की अगर बात किया जाए बेटे, अगर एयरफोर्स वाई ग्रुप की बात किया जाए, एफकैट की बात किया जाए या सीडीएस की बात किया जाए, तो सबसे बड़ा डाउट बच्चों का ये होता है कि सर जो एनडीए में मैथ्स आती है, एफकैट में आती है, एयरफोर्स वाई ग्रुप में आती है या सीडीएस में आती, क्या ये मैथ सेम होती है? तो बेटे ये मैथ सेम नहीं होती, क्योंकि एनडीए में जो आपकी मैथ्स आती है वो एडवांस मैथ्स आती है। एडवांस मैथ्स की अगर बात की जाए बेटे, तो आपने जो इंटर में मैथ्स पढ़ी होती है, कैलकुलस वगैरह जो आप पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, जो इंटर स्टैंडर्ड की मैथ्स पढ़ते हैं, वो मैथ्स आपकी एनडीए में पूछी जाती है। और बेटे अगर हम आपकी एयरफोर्स वाई ग्रुप की बात करें, तो इसमें जो आपसे मैथ्स पूछी जाती है ये आपकी अर्थमेटिक मैथ्स आती है, जो आपने लोअर क्लासेज में पढ़ी है। जैसे आपने कुछ चैप्टर पढ़े होंगे, रेशियो आपने पढ़ा होगा, परसेंटेज पढ़ा हुआ होगा, जो कि बेसिक चीजें आप पढ़ के आए हुए हैं। और इसके अलावा बेटे अगर हम एफकैट की बात करें, तो एफकैट का भी पैटर्न यही रहता है, लगभग चीजें यही पूछी जाती हैं, आपसे अर्थमेटिक ही पूछी जाती है और यही सारे चैप्टर्स पूछे जाते हैं। और बेटा अगर सीडीएस की बात किया जाए, तो सीडीएस में आपका अर्थमेटिक का तो पोर्शन रहता है, लेकिन बेटे इसमें एडवांस मैथ्स आती है। एडवांस मैथ्स में इसमें जो पोर्शन पूछा जाता है वो आपका जो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाई की होती है, आपकी ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाती है, मेंसुरेशन पूछा जाता है, ज्योमेट्री पूछी जाती है। तो बेटे ये सिलेबस होता है। सिलेबस के बारे में डिटेल में मैं डिस्कशन करूंगा, जो हमारी आगे आने वाली वीडियो होंगी उसमें डिटेल में बताया जाएगा कि कौन कौन सा चैप्टर किसमें से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटे। ठीक है, तो अभी बेटे हम लोगों का जो पढ़ाने का तरीका होता है, जो पैटर्न होता है, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉलो करते हैं। रीजन ये होता है बेटे कि आपको भी पता चले कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है आपके काम का या नहीं, कि आप ऐसे पढ़ते चले जा रहे हैं। तो बेटे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे फॉलो करते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को कराते रहते हैं, जिससे आप एनालिसिस भी कर पाओ कि आप कितना कर पा रहे हो और अभी आपको और कितना करना है। ठीक है बेटे। और इसके अलावा बेटे अगर बात की जाए, तो अभी तो आप देख रहे हैं महामारी चल रही है और अभी ऑफलाइन क्लासेज तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। तो 1 अगस्त के बाद में देखते हैं, जैसी भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन रहेगी उसी के हिसाब से हम लोग क्लासेस कंडक्ट करेंगे। तो जो बच्चे लखनऊ के आसपास के जिले के हैं या ऐसे बच्चे जो यहाँ पे आ सकते हैं, वो गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ जाए उसके बाद में आके ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। और बेटे अगर बात की जाए जो बच्चे नहीं आ सकते, तो उनके लिए हम लोग ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट करने जा रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेज कंटिन्यू रन करेंगी। आप लोग आके इस प्लेटफॉर्म पे हम लोगों से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए जो है सारी क्लासेज मिलेंगी, आपको जो आपका सिलेबस है सारी चीजें कवर कराई जाएंगी। लेकिन बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड क्लास होंगी, क्योंकि वहीं से आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है बेटे, ठीक है। और बाकी एनडीए के बारे में भी इससे पहली वाले वीडियो में एसपी सर ने आपको डिटेल में बताया। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जय हिंद।